नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम 16 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जिसके स्रोत आपको पहले बताए जा चुके हैं। हिंदू, पीआईबी और अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं। इनके बारे में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। जो पहला समाचार है वह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज MHRD का है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल एजुकेशन के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसका नाम दिया है प्रज्ञता। प्रज्ञता गाइडलाइन डिजिटल एजुकेशन के लिए है। इसका टाइटल दिया गया है प्रज्ञता, और इस गाइडलाइन को तैयार किया है NCERT ने, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इसको तैयार किया है। एक तरीके से ये सभी राज्य सरकारों को और शिक्षा संस्थानों को सलाह है, एडवाइजरी नेचर की गाइडलाइन है ये। इसके अंतर्गत सभी बच्चों को कितने समय तक एजुकेशन देना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और किस प्रकार से देना है, इसके संदर्भ में कई सारी बातें बताई गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 8 स्टेप्स बताए गए हैं ऑनलाइन या डिजिटल लर्निंग के, जो हैं प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक यानी टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिसिएट। इन 8 पॉइंट्स पर 8 स्टेप्स पर बेस्ड है ये पूरी गाइडलाइन। ठीक है। अगली न्यूज़ जो है वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर का है। ये केरला का मंदिर है, केरला के रिचेस्ट मंदिर में आता है, और बहुत सारे न्यूज़ में ऐसा दिया गया है कि भारत के सबसे अमीर मंदिरों में आएगा। ये वास्तव में त्रावणकोर की रॉयल फैमिली के पोजीशन में था, और कुछ समय पहले 2011 में केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि ये प्रॉपर्टी स्टेट की है और इस पर रॉयल फैमिली का कोई अधिकार नहीं होगा। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को पलट दिया है और कहा है कि त्रावणकोर की जो रॉयल फैमिली है वही इस श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रॉपर्टी को मैनेज करेगी। इसके लिए उन्होंने कमेटी बनाने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण न्यूज़ जो आई वो आर्टिकल 366 को लेकर के है। आर्टिकल 366 के अंतर्गत कोर्ट ने ये कहा है कि केरला हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये रॉयल फैमिली इस पर क्लेम नहीं कर सकती इसके कंट्रोल के लिए। लेकिन इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर रूलर की डेफिनेशन यानी शासक की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 366 में, और यह जो 366 है ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत प्रीवी पर्सेस को समाप्त किया गया था। 366 के 22 के अकॉर्डिंग रूलर का तात्पर्य क्या है, यानी शासक का मतलब यहाँ पर क्या समझा जाएगा, कोई भी प्रिंस, चीफ या कोई भी अदर पर्सन जिसे 26th अमेंडमेंट से पहले शासक के तौर पर माना जाता हो इंडियन स्टेट का, या उसके उस शासक का सक्सेसर हो यानी कि उसका उत्तराधिकारी हो, उन सबको शासक की कैटेगरी में माना जाएगा। वास्तव में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो रॉयल ट्रस्टी थे उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उनके भाई ने उस पर क्लेम किया था। इसी कारण पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट के ओनर के तौर पर केरला हाई कोर्ट ने कहा कि आपको रूलर की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया है और त्रावणकोर रॉयल फैमिली के मेंबर को मैनेज करने का, पद्मनाभ स्वामी मंदिर टेम्पल के ट्रस्ट का मैनेज करने का अधिकार दिया है। तीसरी न्यूज़ जो है वो कोल मिनिस्ट्री को लेकर के है। कोल मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि जो माइनिंग प्लान पोर्टल है उसको परिवेश वेबसाइट से जोड़ा जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परिवेश वेबसाइट महत्वपूर्ण है। परिवेश वेबसाइट वास्तव में एक सिंगल विंडो हब है जिसमें अप्रूवल दिया जाएगा माइनिंग के लिए, और इसमें ऑनलाइन सबमिशन, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट ऑफ प्रपोजल ये सारे फीचर्स होंगे। बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के और एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए ये महत्वपूर्ण सिंगल विंडो ऑपरेशन करेगी। ठीक है। अगली न्यूज़ जो है वो अंजी खंड ब्रिज का है। अंजी खंड ब्रिज रेलवे की पहली केबल स्टेड रेल ब्रिज होगी, जो कटरा जम्मू एंड कश्मीर, कटरा को रेसी से जोड़ेगी जो जम्मू कश्मीर में है। ये भारत का पहला रेलवे का केबल स्टेड ब्रिज है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसका विकास किया है कोंकण रेलवे कोऑपरेशन लिमिटेड KRCL ने। ठीक है। बस इसमें इतना ही जानना है। और एक खास बात और भी आप जानिएगा कि ये रेलवे ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक भाग है,
जो कि यंग हिमालयाज़ में काम करेगा। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो एडीबी को लेकर के है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर के है। एशियन डेवलपमेंट ने अशोक लवासा को अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। और अशोक लवासा इस समय वर्किंग इलेक्शन कमिश्नर हैं और ये नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते थे, लेकिन इन्होंने नया अपॉइंटमेंट ले लिया है एडीबी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो होप मिशन को लेके है। ये यूएई का मार्स मिशन है, मंगल मिशन है यूएई का, और इस मिशन का नाम इन्होंने होप रखा है, जिसको आज लॉन्च किया जाना है, यानी कि 16 जुलाई को लॉन्च किए जाने का प्रपोजल है। ठीक है, यह एक ऐसा मंगल का मिशन है जो इसी महीने में यूएसए और चाइना भी मंगल के मिशन के लिए अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। लेकिन होप मिशन चूँकि आज लॉन्च हो रहा है इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यह अरब देशों का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। ठीक है, ये HII-1A रॉकेट से छोड़ा जाएगा जो जापान के द्वारा होगा, और जापान इसको तेनेंगेशिमा आइलैंड से छोड़ेगा। ठीक है, यूएई के बारे में सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि इनका खुद का कोई रॉकेट इंडस्ट्री नहीं है और ना ही इनका कुछ अपना सेटअप है। ठीक है, ये विदेशों के कोलैबोरेशन से ऐसा कर रहे हैं। अगला और आज का आखिरी न्यूज़ है, डॉल्फिन के नंबर्स में कमी आई है। डॉल्फिन के नंबर्स डिक्रीज़ हुए हैं चंबल रिवर में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डॉल्फिन की गणना करवाई थी और ये पाया है कि पिछले 4 सालों में डॉल्फिन्स के नंबर में, गंगेटिंग डॉल्फिन के नंबर में 13% की गिरावट आई है। इस समय वर्तमान में चंबल रिवर में टोटल 68 डॉल्फिन्स ही बची हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यह रिवर जो चंबल नदी है, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहती है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। इसके पहले यहाँ पर 2016 में जो गणना हुई थी उसमें 78 डॉल्फिन पाई गई थी। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका नाम प्लेटेंसिटा गैंगेटिका है और ये बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट फ्रेश वाटर मैमल मानी जाती है। ठीक है, ये 2 बातें आपको इसके साथ याद रखनी हैं। आज के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ यही थी। कल फिर हम अगली न्यूज़ को लेकर आपके सामने उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।